आते हैं दूसरे पार्ट पे। सर एक बार साफ करना इस बोर्ड को। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। यदि आने वाला समय बहुत शानदार है तो इस बिजनेस को करना कैसे है। मैंने आज डिसीजन लिया, मैं आज ज्वाइन करने वाला हूं। मीटिंग के बाद मुझे शुरू करना है, या मैं पिछले कुछ समय से कर रहा हूं, मेरा बिजनेस स्लो चल रहा है, जब मुझे नए लेवल पे आना है। व्हाट आई हैव टू डू नाउ, मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। इस बिजनेस को करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, इस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान के अनुसार क्या है। मार्केट में कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज करता है, और कंपनी से कस्टमर तक जो जो प्रोडक्ट पहुंचता है वो हमारा जो भारत का बाजार है, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसमें रिटेलर होता है, इसमें होलसेलर होता है, इसमें एजेंट होता है, इसमें C&F ब्रोकर होता है, इसमें विज्ञापन करने वाले लोग होते हैं। इस बाजार के बगैर हमारे पास सामान आने वाला व्यवस्था यही रहेगी। कहीं 2 रुपए सस्ता मिल जाएगा, कहीं 2 रुपए महंगा मिल जाएगा, कहीं क्वालिटी गारंटी मिल जाएगी, कहीं नहीं मिलेगी। तरीका यही है हमारे पास। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। जब जब भी हमारे घर में सामान की जरूरत पड़ेगी, हमें इस बाजार में जाना पड़ेगा। हेलो, दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं। 1959 में अमेरिका में एक और नया ऑप्शन क्रिएट हुआ, विदाउट मिडलमैन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग मेथड। RCM इज वर्किंग ऑन डायरेक्ट सेलिंग मेथड, यानी कि अब हमारे पास अपने घर का सामान खरीदने के 2 ऑप्शन हैं। हम चाहे तो यहां से खरीद लें, हम चाहे तो यहां से खरीद लें। जहां से ठीक लगता है, जहां के रेट ठीक लगे, जहां की क्वालिटी ठीक लगे, जहां से फायदा होने वाला वहां से खरीद सकते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। फर्क क्या है? ये दुकानदार मेरा परिचित है और पिछले 20 साल से मैं इस दुकान से सामान खरीद रहा हूं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये मेरे को अच्छा सामान देता है, औरों से थोड़ा सस्ता भी देता है, और इसके बाद मेरे फैमिली रिलेशन बन चुके हैं। मैं किसी और दुकान के बारे में सोचता भी नहीं हूं, और मेरे घर में हर महीने 3000 रुपए का सामान इस दुकान से आता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस महीने सामान नहीं लाया, सामान घर का सारा खर्च हो चुका था, खत्म हो चुका था। घर वालों ने मुझे लिस्ट बना के दी कि घर का सारा किचन का सामान खत्म हो चुका, मैं तो लाई नहीं, कहीं बिजी हो गया था। तो मेरे घर वालों ने मेरे को लिस्ट दी, मैं थैला उठा के, बैग उठा के इस दुकान पे गया। ये मेरी पुरानी पहचान की दुकान है। इस दुकान पे 2 लोग बैठते हैं। अब उसका बेटा भी इस दुकान को चला रहा है, दोनों फादर और सन दोनों दुकान को चलाते हैं। जब मैं दुकान पे सामान लेने गया तो फादर कहीं बाहर गया हुआ था, उसका लड़का वहां पे दुकान पे था। उसने मेरे को जाते ही अंकल जी नमस्ते बोला। अंकल क्या सामान चाहिए? मैंने पर्ची दे दी सारी। उसने मेरा सामान निकाला, और सामान निकाल के पर्ची का टोटल बना 3000 रुपए। मैंने उसको 3000 रुपए दिए, सामान थैले में पन्नी में जो डाला था मैं लेके आ गया। क्लियर होगा पॉइंट? जैसे मैं सामान लेके निकला, उसका फादर आया, और उसके फादर ने आते उस लड़के से पूछा क्या हुआ। उस लड़के ने तुरंत बताया 3000 रुपए की सेल हुई। हेलो, 3000 रुपए की बिक्री हुई। थोड़ा मॉडर्न भाषा में कहें, 3000 रुपए का बिजनेस। हेलो, सही है? ये पक्की बात है। यानी कि मेरी खरीदारी किसी और का बिजनेस बनती है। हेलो, मेरी खरीदारी किसी और का बिजनेस बनती है। अब किसी व्यक्ति ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताया। यह प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि बीमारियां घर में कोई आने वाली नहीं है, बाजार से सस्ता मिलता है, MRP पे 20% छूट पे मिलता है, गामा और जो जैसा प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज जैसे प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के खरीदने से इस बाजार में हिस्सेदारी मिलती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बताई। मैं उसकी बात से कन्विंस हुआ, और मैंने अपना RCM का कार्ड बनवाया, और ये RCM का शॉपिंग सेंटर है। अगले महीने मैं सामान यहां लेने नहीं गया, मैं सामान यहां से लेने गया। हेलो, नाउ
आई एम आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर, आई एम एसोसिएट बायर। अब जब मैं इस दुकान पे सामान लेने गया, यहां भी कोई भाई साहब बैठा हुआ था और घर वालों ने पर्ची बना के दी। मैंने पर्ची इस व्यक्ति को दी, इसने मेरा सारा सामान निकाला और कंप्यूटर से एक बिल निकला, उस पे अमाउंट आई 3000 रुपए। हेलो, जैसे ही 3000 रुपए का बिल बना, मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, योर बिजनेस इज 3000 रुपीज। हेलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। आज तक मेरी खरीदारी किसी और का व्यापार बनती थी, पहली बार एक ऐसी घटना घटित हुई, मेरी खरीदारी मेरा व्यापार बनती है। आज तक मेरी खरीदारी किसी और का व्यापार बनती थी, अब मेरी खरीदारी मेरा व्यापार। हेलो, मैंने यही बात सानी साहब को बताई। सानी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने भी कार्ड बनवाया। अगले महीने ये 2000 का सामान लेके आए। इनका व्यापार 2000 रुपए का, मेरा व्यापार 5000 रुपए का। हेलो, सानी साहब ने मंडल जी को बताया, इनका घर में फैमिली में कई लोग थे, 4000 का लेके आए। मंडल जी का व्यापार 4000 का, सानी जी का 6000 का, मेरा 9000 का। हेलो, धीरे 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 ये कारमा बढ़ता शुरू गया, बाहर निकलना शुरू हुआ और इस पैटर्न में बहुत सारे लोगों ने करना शुरू किया, खरीदारी करना शुरू। आज की स्थिति क्या है? आज इस इंडियन बाजार का एक साल का जो टर्नओवर है वो लगभग 65 लाख करोड़ था। हम सब यहां से सामान खरीदते हैं। इस इंडस्ट्री का, इंडियन बाजार का एक साल का टर्नओवर 65 लाख करोड़। अब हमने एक दूसरा पैरेलल बाजार चलाना शुरू कर दिया, तो कुछ लोग यहां से यहां शिफ्ट होना शुरू हो गए। क्लियर हो गया? अब वो यहां से खरीदारी नहीं कर रहे हैं, अब यहां से खरीदारी करते हैं। हम एक कैलकुलेशन को अज्यूम करते हैं। मान लीजिए कुछ समय के बाद, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद 10% लोगों को ये तरीका, इसके प्रोडक्ट, इसकी प्रणाली समझ में आ जाए, तो क्या सिचुएशन बनी? हमारे देश के 90% लोग तो सामान यहीं से खरीद रहे, सारे आने वाले, क्योंकि हमारा देश बहुत आध्यात्मिक देश है। हमें अपनी चिंता कम होती है, दूसरों की चिंता ज्यादा होती है। यदि यहां से खरीद लिया, इनके बच्चों का क्या होगा? हेलो, मेरा धर्म बनता है वहां से सामान खरीदता हूं। यदि मैं वहां सामान नहीं खरीदता हूं, तो इनके बच्चों की बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे आएंगी? हेलो, 90% लोग यहीं से कन्विंस हैं, पर 10% अपने जैसे पागल लोग। हेलो, एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं। 10-20 साल के बाद 10% लोगों ने इस प्रणाली को अडॉप्ट कर लिया और 90% इसी प्रणाली को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारे बाजार का 90% टर्नओवर यहां पे होगा, लगभग 60 लाख करोड़, और इसका 10% 6.5 लाख करोड़ आरसीएम का टर्नओवर होगा। हेलो, ध्यान से सुना। आज अमेरिका का एक साल का टर्नओवर 3.5 लाख करोड़ है, पॉपुलेशन 33 करोड़ है, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है। मैं मान रहा हूं यदि 10% लोग आरसीएम के प्रोडक्ट से, आरसीएम की क्वालिटी से, आरसीएम के सिस्टम से संतुष्ट हो जाए, तो यह टर्नओवर 10% टर्नओवर बनता 6.5 लाख करोड़। जो व्यक्ति आज पहली बार आया है, इस टर्नओवर में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, इस टर्नओवर में हमारा 45% का हिस्सा है। क्लियर है? तो प्लान देखा होगा। जो व्यक्ति आज पहली बार आया है, वो आज ही ज्वाइन करने वाला है, और जब ये सिचुएशन होगी तो उसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा तो होगा। क्लियर हो गया? मान लीजिए इस पूरे टर्नओवर में उसका सिर्फ 1% हिस्सा है, और इसको मैं राउंड फिगर में 6 लाख करोड़ मान लेता हूं, तो 6 लाख करोड़ का 1% बनता है 6000 करोड़। हेलो, आम व्यक्ति को इतना बड़ा सपना भी नहीं आता है। यदि वो केवल 1% हो जाए तो वो सालाना 6000 करोड़ का मालिक बन सकता है। इतनी बात हमारे समझ में आती, ऊपर से निकल जाती है। वो जीबी होता है, डाटा होता है मोबाइल में, जब भर जाता है तो क्या बोलता है, भाई साहब और नहीं आएगा इसको, खाली